डिजिटल भारत समिट में हमारे साथ मौजूद हैं निखिल गोयल जी, जो वीपीएन हेड हैं आईटी एंड प्रोजेक्ट्स के मैक्स हेल्थ केयर में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और उससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा कि जैसे कि टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इसके क्या क्या रिस्क हैं, यानी कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छा है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में स्पेसिफिकली कोविड के टाइम में टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है हमारे को, लाइक इन हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर का अडॉप्शन में से मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिजिटल यूज़ कर रहे हो। डिजिटल मतलब आप टेक्नोलॉजी, आप बहुत सारे सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, और आप बहुत सारा डेटा सेव कर रहे हो। सो इट हैज़ गॉट इट्स ओन सिक्योरिटी इश्यूज। अब उन सिक्योरिटी इश्यूज के लिए यू हैव टू इंश्योर कि आप उसको सिक्योर करें बाय यूजिंग लॉट ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ मैकेनिज्म वेर इन पेशेंट का जो डेटा है, पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप सिक्योर कर सकें। दूसरा, पेशेंट की हेल्थ इन्फॉर्मेशन और पेशेंट की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो दोनों सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर में या किसी और इंडस्ट्री में भी यूज़ होती हैं। अब आपने देखा होगा अभी रिसेंटली में डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है। वो डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर दो एस्पेक्ट्स है, एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट है और पेशेंट प्राइवेसी है। सो पेशेंट की कंसेंट, उसका डेटा और उसकी डेटा की सिक्योरिटी, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर में। एग्जैक्टली। और सर, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से कोविड के बाद कह लो या कोविड के टाइम पे बहुत तेजी से अडेप्ट किए टेक्नोलॉजी को, तो इसमें आप और क्या क्या ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले टाइम? देखिए, हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जिससे कि हम सब किसी ना किसी तरीके से टच करते हैं। हम पेशेंट भी हैं, हम में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी हैं। अब एज अ पेशेंट अगर आप देखेंगे तो पेशेंट को चाहिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब उनको हेल्थ केयर की नीड्स जो है वो मीट होनी चाहिए। डॉक्टर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। डॉक्टर का रेशियो हमारी कंट्री में कम है एज कम्पेयर टू हमारी पॉपुलेशन, और उसको बढ़ाने के लिए हमें ऑब्वियसली डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ रहा है। तो इससे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम पेशेंट को डॉक्टर के पास और डॉक्टर को पेशेंट के पास ले जा पा रहे हैं। बट उसके साथ एक और ज़रूरी ये है कि जो हमारे मेथड्स हैं, जो हम हॉस्पिटल्स में बहुत सारे सर्जरीज करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज़ होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं, हम रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं सर्जरीज करने के लिए, हम AI ML यूज़ कर रहे हैं, हम AI बेस्ड कैंसर डिटेक्शंस कर रहे हैं, हम AI बेस्ड रेडियोलॉजी डिटेक्शंस कर रहे हैं, हम AI को हम पैथोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। सो इसीलिए टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके यूज केसेस आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हो रहे हैं कि पेशेंट्स की लाइनें जो हैं हॉस्पिटल्स में कम हो रही हैं। बहुत सारे पेशेंट घर से बैठ के कंसल्टेशन कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और कोविड के टाइम में जो कंसल्टेशंस हुई हैं वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जी, वैक्सीनेशन भी इसका एक बहुत Vaccination बड़ा इसका एक एग्जांपल है। example है। जी। तो सर, जैसे कि अगर इस पूरी इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री में आप आने वाले समय में, मैं अगले 5 सालों की बात करूँ या 10 सालों की बात करूँ, तो आप ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं? देखिए, हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ग्रो करेगा अगले आने वाले 5 से 10 सालों में। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर की नीड्स हमारी बढ़ती जा रही हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस जिस तरीके से हमारा पानी, हमारी हवा और जो हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन है, जिस तरीके से चीज़ें खराब होती जा रही हैं, उस तरीके से हमारी नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं। और उन नई नई तरीके की बीमारियों को सॉल्व करने के लिए हेल्थ केयर की नीड्स बढ़ती चली जा रही हैं, जिसमें कि नई इन्वेंशंस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, डॉक्टर्स की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। तो हेल्थ केयर का फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और एस्पेक्ट है, हेल्थ केयर एक तो हो गया कोई बीमार, एक होता है वेलनेस। वेलनेस का अगर आप देखेंगे, आपने फिटबिट पहना हुआ है, आपने बैंड्स पहने हुए हैं, आपने डिवाइसेस पहने हुए हैं, जिससे कि लोग आज की डेट में अपने आप को, मतलब दे वांट टू बी हेल्दी, और वो सारी चीज़ें भी हेल्थ केयर का पार्ट है। बट दैट इज सेल्फ हेल्थ केयर बाय यूजिंग लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए हेल्थ केयर एज अ सेक्टर ऑन द हॉस्पिटल साइड विल ऑल्सो ग्रो, and as a sector wherein personal wellness, well-being, mental health, that is also another thing which will grow over a period of time. ओके, ओके। थैंक यू सो मच सर। सर, आपकी इतनी खास इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you.